Assalamu alaikum. Good morning, class. Please come online, everyone. There your lecture of health assessment with me. आज हम लोग बाकी का जो उसका पोर्शन रह गया था हेल्थ की एक दफा अटेंडेंस देख लूं ताकि लास्ट पे भी जो है वो आप लोगों की अटेंडेंस मैंने मेक श्योर करनी है, ठीक है? Thank you, Jennifer. Good morning too. I am fine. Please come online. Every student say to everyone. And जो आप लोगों का आज रिमेनिंग सेशन था वो आज हम वाइंड अप कर लेते हैं. ड्यू टू इंटरनेट फैसिलिटी थोड़ा लेट हो गया आपका, ठीक है? मेरी आपके साथ 2 घंटे की क्लास है. अभी आधे घंटे के बाद आपकी नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, और अभी मैं आप लोगों को हेल्थ असेसमेंट करवा रही हूँ. सो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में. तो उसका जो हमारा रिमेनिंग रह गया था आज हम उसको कवर कर लेते हैं. सबसे पहले एनीवन नो अबाउट कि हमारा कितना मेरा ख्याल आज हमने हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करना था. एग्जामिनेशन तो हमारा हो गया हुआ था. क्या कहते हैं आप लोग? सब लोगों से बोलें कि वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट कर दें. प्लीज कम ऑनलाइन एवरी पर्सन. जी सबको वालेकुम सलाम.
क्लास सबको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम लोगों ने हेल्थ हिस्ट्री से अब स्टार्ट करना है आज। असेसमेंट टेक्निक्स भी हो गई थी, इंस्पेक्शन भी हो गया था आपका, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन भी आपकी हो गई थी, ठीक है। पैल्पेशन भी हो गई थी। सही है। उसके बाद सरफेसेस। हमने हेल्थ हिस्ट्री से स्टार्ट करना है ना क्लास आज। हाँ। अच्छा, परकशन हो गई थी या नहीं हुई थी? परकशन वाला हमारा लेक्चर हो गया था या नहीं हुआ था? परकशन के बारे में बताएं जेनिफर। चले, इनडायरेक्ट ये मेडिएट परकशन मैं स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं मेडिएट परकशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज दी इनडायरेक्ट परकशन, ठीक है। परकशन क्या होती है कि जब हम अपनी दो उंगलियों से, एक डोमिनेंट हैंड की और एक नॉन डोमिनेंट हैंड की उंगलियों से जब हम किसी भी ऑर्गन को टैप करते हैं तो वो परकशन के अंदर आ जाता है। कहता है दिस इज अ स्किल दैट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू डेवलप टू यूज इफेक्टिवली, ठीक है। मोस्टली साउंड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग दी मेडिएट परकशन, ठीक है। ज्यादातर साउंड जो होती हैं वो यूज होती है मेडिएट परकशन के लिए। फॉलो दी स्टेप्स टू परफॉर्म मेडिएट परकशन, ठीक है। और हम लोग जो मेडिएट परकशन करते हैं उनके ये स्टेप्स हैं। नंबर 1, प्लेस योर नॉन डोमिनेंट हैंड ओवर द बॉडी सरफेस प्रेसिंग फर्मली विद योर मिडल फिंगर, ठीक है। आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की जो फिंगर है उसको सरफेस के ऊपर रखते हो और उसको प्रेस करते हो फर्मली विद योर मिडल फिंगर। सो देन प्लेस योर नॉन डोमिनेंट हैंड ओवर इट। नॉन डोमिनेंट हैंड इसके ऊपर आपने दोबारा से रखा, फिर फ्लेक्सिंग द रिस्ट ऑफ योर नॉन डोमिनेंट हैंड टैप द मिडल फिंगर ऑफ योर नॉन डोमिनेंट हैंड विद द मिडल फिंगर ऑफ योर डोमिनेंट हैंड, ठीक है। मतलब मिडल फिंगर को आपने नॉन डोमिनेंट हैंड की मिडल फिंगर के साथ करना है। उसके बाद है डू नॉट रेस्ट योर इंटायर हैंड ऑन द बॉडी सर्फेस बिकॉज दिस डैम्पन्स द साउंड, ठीक है। आप आपने अपना पूरा हाथ जो है वो पेशेंट की सर्फेस के ऊपर नहीं रख देना, क्योंकि आपका अपना पूरा हाथ अगर रखेंगे तो बाकी की भी जो साउंड है वो भी डैम्पन्स हो जाएंगी, वो भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगी। कीप ओनली योर मिडल फिंगर ऑन द बॉडी सर्फेस एंड हाइपर एक्सटेंडेड इट एज यू परकस, ठीक है। और आपने अपनी मिडल फिंगर जो है वो बॉडी के ऊपर रखनी है ताकि उसको आप हाइपर एक्सटेंड कर सकें। टैप लाइटली एंड क्विकली रिमूविंग योर टॉप फिंगर आफ्टर ईच टैप, ठीक है। और हर टैप करने के बाद, ऑर्गन के ऊपर जब आपने टैप करना है तो हर टैपिंग के बाद आपने क्या करना है, आपने लाइटली और क्विकली जो है वो प्रेशर को रिलीज कर देना है। ये देखें, ये है टाइप्स ऑफ परकशन। इनडायरेक्ट परकशन यूजिंग द फिंगर ऑफ द वन हैंड टू टैप द फिंगर ऑफ द अदर हैंड, ठीक है। ये आपकी जो है ये नॉन डोमिनेंट हैंड और ये डोमिनेंट हैंड है, ठीक है। नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर से आपने टैप करना है डोमिनेंट हैंड की फिंगर, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको नॉकिंग स्टाइल में इसे कहते हैं ना परकस करना। प्लेक्सर स्ट्राइक्स द फिंगर ऑफ द एग्जामिनर्स अदर हैंड, ठीक है। ये जो प्लेक्सर है इनको क्या बोलते हैं, ये वो फिंगर्स हैं जिन्होंने स्ट्राइक करना है एग्जामिनर की डोमिनेंट फिंगर है के ऊपर जाके, इनको हम प्लेक्सर भी बोलते हैं। विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी सर्फेस बीइंग परकस्ड प्लेक्सीमीटर, ये प्लेक्सर है, यानी कि नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर जो है वो प्लेक्सर है, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर है जिनको जाके स्ट्राइक करना है वो क्या है, वो प्लेक्सीमीटर है, द मिडल फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है।
ये देखें, कहता है डायरेक्ट फिस्ट परकशन इज यूज टू असेस द प्रेजेंस ऑफ द टेंडरनेस एंड पेन इन द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हम डायरेक्ट फिस्ट परकशन करते हैं, मुट्ठी सी बना के करते हैं, वो हम क्या चेक करने के लिए करते हैं? टेंडरनेस किसी भी ऑर्गन की, पेन की, ठीक है, सच एज लिवर और किडनी, टू परफॉर्म डायरेक्ट फिस्ट परकशन, डायरेक्ट फिस्ट परकशन के लिए। इसमें क्या आता है? नंबर 1, एक्सप्लेन दिस टेक्निक थॉरली सो द पेशेंट डज नॉट थिंक यू आर हिटिंग हिम और हर, ठीक है। मतलब आपने पूरी पहले टेक्निक पढ़नी है, उसके बाद पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड करनी है, ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि आप उसको हिट कर रहे हो, उसको मार रहे हो या कोई तकलीफ दे रहे हो। नंबर 2, ड्रॉ द डोमिनेंट हैंड अप ऑन इनटू द फिस्ट, ठीक है। और आपने क्या करना है? अपना डोमिनेंट हैंड जो है वो ड्रॉ करना है अपनी फिस्ट के ऊपर। नंबर 3, विद द अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द क्लोज्ड फिस्ट। अल्नर क्या होती है? जो आपकी अल्ना बोन होती है, उसके करीब, जो फिस्ट के करीब जो आपका अल्नर एंड होगा, उसको कहते हैं आपने सेट करना है उस एस्पेक्ट पे और डायरेक्टली हिट करना है द एरिया वेयर द ऑर्गन इज लोकेटेड, ठीक है। यानी जहां पे आपका ऑर्गन, जिस ऑर्गन को आपने जिसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उसको स्ट्राइक करना है। कहता है कि द स्ट्राइक साउंड शुड बी ऑफ मॉडरेट फोर्स एंड इट मे टेक सम प्रैक्टिस टू अचीव द राइट इंटेंसिटी, ठीक है। अब जो स्ट्राइकिंग साउंड है वो कहता है वो फोर्स होती है, और वो क्या करती है? हम उसको राइट इंटेंसिटी से उसको मारते हैं ताकि हम अपना डिजायर रिजल्ट जो है वो हासिल कर लें। उसके बाद आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ द पेन इन कंजंक्शन with the direct fist percussion indicates inflammation of that organ or strike of the too high and intensity, ठीक है। इस तरह से जो प्रेजेंस होती है पेन की, वो आपको बताती है डायरेक्ट फिस्ट परकशन, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई इन्फ्लामेशन है ऑर्गन की या ऑर्गन इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है तो वो बताती है। आगे आ जाती है इनडायरेक्ट फिस्ट परकशन, बोथ ही डायरेक्ट ये है इनडायरेक्ट। The purpose of the indirect fist percussion is the same as direct fist percussion. In fact, the indirect method is performed over the direct method, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट मेथड को परफॉर्म किया जाता है ओवर द डायरेक्ट मेथड। द नॉन डोमिनेंट हैंड एब्जॉर्ब सम ऑफ द फोर्स ऑफ स्ट्राइकिंग हैंड। अब जो नॉन डोमिनेंट हैंड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ फोर्सेस स्ट्राइकिंग हैंड्स की। स्ट्राइकिंग हैंड कौन सा हैंड है? यानी जहां पे आप उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो। उसके बाद कहता है द रिजल्टिंग इंटेंसिटी शुड बी ऑफ सफिशिएंट फोर्स टू प्रोड्यूस पेन इन द पेशेंट इफ ऑर्गन इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट, ठीक है। और जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? शुड बी ऑफ द सफिशिएंट फोर्स। उस पर आपके पास सफिशिएंट फोर्स आ जाती है टू प्रोड्यूस पेन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसकी सूरत में क्या होता है कि आपको वापस वो चीज पता चल जाती है। It is performed in the following manner. Number 1, place the palmar side of the non-dominant hand on the striking surface over the organ to be examined. ये जब आपको लैब के अंदर करवाया जाएगा, आपको तब भी समझ आएगी कि आपने किस तरह से परकस करना है। कि आपने क्या करवानी है? अपनी जो साइड है, पाम वाली साइड है, वो आपने क्या करना है? नॉन डोमिनेंट हैंड की, उसको स्किन सरफेस के ऊपर रखना है और उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है प्लेस द फिंगर एडजेसेंट टू वन अनदर एंड इन स्ट्रेट अलाइनमेंट विद द पाम, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी फिंगर्स को एडजेसेंट करना है, उनकी अलाइनमेंट करनी है पाम के साथ साथ। नंबर 2, ड्रॉ अप द डोमिनेंट हैंड इनटू क्लोज फिस्ट। आपने क्या करना है कि क्लोज फिस्ट के साथ आपने अपनी डोमिनेंट हैंड को ड्रॉ करना है। विद द अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द क्लोज फिस्ट यूज मॉडरेट इंटेंसिटी टू हिट द आउटस्ट्रेच नॉन डोमिनेंट हैंड ऑन द डॉर्सम, और डॉर्सम साइड पे आपने उसको बना लेना है। ये देखें, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि नॉन डोमिनेंट हैंड की जो फिंगर है उनको उसने फिस्ट बना लिया है डोमिनेंट हैंड से, और वहां पे पामर्स फ्लेक्सीमीटर्स के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन है ऑर्गन की, या ऑर्गन के अंदर किसी भी किस्म का कोई जो मसला चल रहा है उसको रूल आउट कर सके। आगे आ जाती है आस्कल्टेशन। कहता है आस्कल्टेशन इज द एक्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग टू बॉडी ऑर्गन्स टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ए पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑस्कल्टेशन हमेशा जो होती है वो स्टेथोस्कोप से होती है, स्टेथोस्कोप के स्टेथ से होती है, सही है। तो कहता है कि एक्टिव लिसनिंग अगर आपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की करनी है तो वो क्या होगी? वो एक क्लिनिकल स्टेटस के अंदर आ जाती है और वो आपकी ऑस्कल्टेशन कहलाती है। ऑस्कल्टेशन इंक्लूड लिसनिंग टू साउंड्स दैट आर वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, ठीक है। मतलब ऐसी साउंड जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है अपनी विल से या नॉन विल से, वो हम सुन सकते हैं। अ डीप इंस्पिरेशन अ पेशेंट टेक्स विद ए लंग्स
असेसमेंट इलिस्ट्रेट ए वॉलेंट्री साउंड, ठीक है। अब जब आप डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या करती है, लंग्स असेसमेंट आ जाती है जो कि वॉलेंट्री साउंड सुनाई देती है, एंड हार्ट साउंड इलिस्ट्रेट इनवॉलेंट्री साउंड, और हार्ट साउंड जो है वो इलिस्ट्रेट करती है आपकी इनवॉलेंट्री साउंड्स को। A quiet environment is necessary for auscultation. जब भी आपने ऑस्कल्टेट करना है तो आपको इर्द गिर्द नॉइसी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए ताकि आप ऑस्कल्टेटिंग साउंड सुन सकें, ठीक है। डायरेक्ट और इमीडिएट ऑस्कल्टेशन क्या होती है? डायरेक्ट और इमीडिएट ऑस्कल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विद द अनएडेड ईयर, मतलब बगैर किसी इमदाद के जब आप कानों से सुनते हो तो वो डायरेक्ट और इमीडिएट होती है। दिस कैन इंक्लूड लिसनिंग टू द पेशेंट फ्रॉम सम डिस्टेंस अवे और प्लेसिंग द ईयर डायरेक्टली ऑन द पेशेंट स्किन सरफेस, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है कि इसमें आप अपना कान डायरेक्ट पेशेंट की स्किन सरफेस के साथ रख लेते हैं या लिसनिंग करना शुरू कर देते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द इमीडिएट ऑस्कल्टेशन इज द व्हीजिंग दैट इज ऑडिबल टू द अनअसिस्टेड ईयर, ठीक है। जो एक बेस्ट एग्जांपल है ऑस्कल्टेशन की वो व्हीजिंग है, ठीक है। व्हीजिंग किसे कहते हैं? व्हीजिंग बोलते हैं एबनॉर्मल साउंड्स ऑफ द लंग्स को, ठीक है। इन पर्सन हैविंग ए सीवियर एस्थमेटिक अटैक, ठीक है, जिस पर्सन को लंग्स का एस्थमेटिक अटैक हुआ होता है उसके अंदर आपको व्हीजिंग सुनाई देती है। इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन विद स्टेथोस्कोप, योर एबिलिटी टू हियर इज अफेक्टेड बाय क्वालिटी ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। उसमें आप इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन जो करते हो वो स्टेथोस्कोप से करते हो, क्योंकि डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में आप डायरेक्ट या इमीडिएट करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में आप क्या करते हो, स्टेथोस्कोप को यूज करते हो, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का स्टेथोस्कोप यूज कर रहे हो। ये देखें, ये स्टेथोस्कोप है, ये इसकी बेल साइड है और ये इसका डायफ्राम है, ठीक है। तो आपने जब भी ऑस्कल्टेट करना है, जो इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन होती है वो इसके थ्रू होती है। असेसमेंट टेक्निक ऑस्कल्टेशन नंबर 1, लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी, ठीक है। मतलब आप जो भी बॉडी साउंड्स प्रोड्यूस करती है उसका सुनना जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्कल्टेशन कहलाता है। उसके बाद कहता है इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑस्कल्टेशन के अंदर यूज होते हैं, उसमें आपके पास स्टेथोस्कोप आ जाता है टू स्किन, डायफ्राम आ जाता है हाई पिच साउंड, हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन, बेल जो होती है वो लो पिच साउंड होती है, यानी कि जो बेल से आपको सुनाई देती है वो लो पिच साउंड सुनाई देगी, और जो डायफ्राम है उससे आपको हाई पिच साउंड सुनाई देगी। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट टेक्निक में आपके पास आ जाता है जर्नल सर्वे, हेड टू टोर सिस्टम अप्रोच आ जाता है, मिनिमाइज एक्सपोजर आ जाता है, एरियाज टू असेस फर्स्ट, वो एरियाज जो अगर आपने फर्स्ट असेस करने हैं उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद अनइफेक्टेड एरियाज आ जाते हैं, एक्सटर्नल बिफोर इंटरनल पार्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट ऑफ द जर्नल सर्वे। सर्वे में क्या आ जाता है कि जब आप हेड टू टो किसी भी चीज को रीड आउट करते हो, उसकी नॉर्मेलिटीज एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, तो वो पूरा सर्वे के अंदर आ जाता है। अब वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन भी हो सकते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन भी वो हो सकता है। उसमें फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाती है, यानी आप जाहिर कैसे दिख रहे हो, बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाता है, मोबिलिटी आ जाती है, एंड बिहेवियर आ जाता है। ओके, आगे एज है, जेंडर है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्किन कलर है, फेशियल टेक्सचर है। उसके बाद स्ट्रेचर आ जाता है, वेट आ जाता है, सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्री में लिम्बिंग साइज, पोस्चर, ठीक है, पोजीशन, बॉडी बिल्ड, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी में आपके पास गेट आ जाता है। गेट का मतलब क्या है, यानी कि आपका बैलेंस कितना है। रेंज ऑफ मोशन ROM आ जाता है। नो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स यानी ट्रेमर्स आ जाते हैं। बिहेवियर में आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, मूड एंड इफेक्ट, यानी कि आई कांटेक्ट कैसा है आपका, स्पीच कांपती हुई है या ठीक है, ड्रेस कैसा है, पर्सनल हाइजीन कैसी है आपकी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट, मतलब ये आपका जो है वो आज फिजिकल एग्जामिनेशन का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके आगे जो अब आपने नेक्स्ट पढ़ना है वो इंटरव्यूइंग स्किल्स है। इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, यानी कल हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट लेक्चर की जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, उसका टाइम शुरू हो जाना है। तो आप मुझे प्लीज इस क्लास के लिए अटेंडेंस मार्क करवा दें, उसके बाद फिर हम जो है वो 5 मिनट के बाद दोबारा अपनी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास शुरू कर लेते हैं। अभी प्लीज कौन कौन प्रेजेंट है मुझे जरा अटेंडेंस लगवा के दें इस क्लास के लिए।
सारे बच्चे प्लीज अटेंडेंस के लिए आ जाए। और इस लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। सारे लोग आ जाएं, अटेंडेंस लगा लें। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका 5 मिनट के बाद स्टार्ट करना है। जिस जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई वो लगवा लें आके प्लीज, ताकि हम लोग स्टार्ट कर लें। कल हम नेक्स्ट चैप्टर इंटरव्यू का स्टार्ट करेंगे कि आपने इंटरव्यू कैसे करना है पेशेंट्स के साथ। इंटरव्यू विद हिस्ट्री टेकिंग जो है वो किस तरह से आपने करनी है। अटेंडेंस किसी की रह गई हो किसी की अटेंडेंस रह गई हो जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवाएं अपनी। सबने लगा दिया अटेंडेंस। जो एब्सेंट है इनका क्या किया जाए? ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे जो एब्सेंट है क्लास? आपकी 49 की क्लास है और इतने बच्चे आप लोग के एब्सेंट हैं। अभी भी कोई है अटेंडेंस लगाने के लिए तो लगवा लें आके, मैं लगा रही हूँ।
और जिसकी अटेंडेंस रह गई है वो लगवा ले आके क्लास। जिसकी भी अटेंडेंस मार्क होने वाली रह गई है वो लगवा ले। चलें क्लास 5 मिनट के बाद दोबारा आप लोग आ जाएं आफ्टर 5 मिनट।